नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य की आराधना की। जी, सूर्य की आराधना आपको किन किन परेशानियों से दूर मुक्त कर सकती है, सूर्य की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन रविवार। आज तृतीया रात्रि को 11:05 तक। ज्येष्ठा नक्षत्र होंगे 8:05 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:53 से 6:31 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सूर्य की। ऋग्वेद में सूर्य को स्थावर जगत की आत्मा कहा। ये स्थावर क्या होता है? स्थावर होता है या स्थाना हमारा हेति स्थावरा, मतलब जो अपने जीवन में गति से हीन होते हैं वो स्थावर कहलाते हैं, जैसे वृक्ष, लता, गुल्म, पर्वत इत्यादि। वैदिक युग से अब तक सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य एवं शक्ति के देवता के रूप में मान्यता मिली। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को ब्रह्म कहा। भागवत में उदय और अस्तगामी सूर्य की उपासना को कल्याणकारी कहा। प्रश्नोपनिषद में प्रातःकालीन किरण को अमृत वर्षा कराने वाली जो किरणें कही गई। हम यहाँ पर विषयांतर करके अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे कि हमने एक बड़ा एक कार्यक्रम कराया था कोरोना पे, हाउ टू गवर्न कोरोना। तो इसमें एक वाक्य ये भी आया था कि जो भी व्यक्ति उदित सूर्य की सूर्य रश्मियों को अपने शरीर में, अपने घर में ग्रहण करता है, उसके जीवन में आरोग्यता हमेशा बनी रहती है। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से आग्रह करेंगे कि रात में जल्दी से सोएं और सुबेरे जल्दी से उठ करके जैसे सूर्य उग रहा हो अपनी सारे घर की खिड़कियां खोल देनी चाहिए और खुद उस जगह पे जाकर बैठ जाए जहां पर सूर्य रश्मियां आपको प्रसन्न करती है, खुश करती है और स्वस्थ रखती है। याद रखें, ये सूर्य की जो पहली रश्मि है जो धरती पर आती है वो सब प्रकार की आरोग्यता को देती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग प्रातःकाल स्नान की चर्चा करते हैं। जगत को प्रकाश, ज्ञान, ऊष्मा और जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, रोगाणु, कीटाणु और सब प्रकार के ज्ञात अज्ञात सूक्ष्म जीवों का नाश करने वाला कहा गया। हमारे यहाँ पंच उपासन पद्धति है, यानी जिसमें ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरः शिव महात्मा मम शक्तिराध्या, यानी शिव, गणेश, सूर्य, शक्ति और विष्णु, ये 5 देवताओं की उपासना की जाती है। नवग्रहों में केंद्र में सूर्य होते हैं। यदि आप हेलिकल मॉडल ऑफ प्लैनेट्स अगर देखें तो इससे पता चलेगा कि जो हेलिकल मॉडल में जो केंद्र में होता है वो सूर्य होता है। सूर्य 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और उसी के चारों तरफ सारे के सारे ग्रह भी मूव करते हैं, जिसे हम एक अपने एक्सिस पर घूमता हुआ देखते हैं। असल में ये हेलिकल मॉडल है, बिल्कुल किसी स्क्रू की तरह सूर्य और सूर्यादि ग्रहों की गति होती है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, पर नहीं। सूर्य 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधी गति पर चलता है और करीब करीब इसी गति से बाकी ग्रह उसका अनुगमन करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे पिता का भाव का, कर्म का स्वामी भी माना गया। मतलब यहाँ से नेत्र, सिर, दांत, नाक, रक्तचाप, अस्थिर रोग, नाखून, हृदय इत्यादि देखे जाते हैं। अब इन सब पर सूर्य का प्रभाव है। मतलब अगर सूर्य नेष्ट हो, मतलब नीच का हो जाए या खराब स्थान में हो जाए, तो ये सारे दोष जातक के जीवन में आ सकते हैं। जब सूर्य जन्म पत्रिका में प्रथम, द्वितीय, पंचम, सप्तम या अष्टम भाव में विराजमान, तो संतान की प्राप्ति के लिए सूर्य साधना करना चाहिए। अगर सूर्य का कोई जाप कर ले तो निश्चित तौर पर उसके कष्टों की निवृत्ति होती है। और रविवार को खास आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज रविवार है, यानी सूर्य का वार है। तो अगर रविवार के दिन कोई सूर्य मंत्र का जप करे या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे तो ऐसा जातक यशस्वी होता है और प्रत्येक कार्य में उसमें सफलता मिलती है, अच्छी ऊर्जा उसके पास रहती है। सूर्य की उपासना के लिए कुछ छोटे मोटे उपाय मैं आपको बताता हूँ, बहुत सरल उपाय जो सब कोई कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः,
ये सूर्य का बीज मंत्र है, बड़ा आसन। यदि आप थोड़ा सा वैदिक मंत्रों को जानते हो तो आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृत्युंजो हिरण्येन सवितारथेन देवयाति भवनानि पश्यन्, ये वैदिक मंत्र है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ये 3 समाधान हैं जो करने से आपके जीवन में स्वास्थ्य, शक्ति और एकाग्रता दिलाती है। तो दोस्तों, बड़े विस्तार से हमने बताया कि सूर्य क्या है और सूर्य क्यों आपको प्रकाश देता है, क्यों सूर्य के प्रातःकालीन किरणों से, रश्मियों से आप आरोग्यता को पा सकते हैं। मतलब आज के बाद, जब तक कोरोना पैंडेमिक है या उसके बाद भी, आप सूर्य की पहली किरण जरूर लेंगे। और सभी दर्शकों से मेरी प्रार्थना है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट ने इस बात की चर्चा की। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हमने कराया था जिसमें वेद के ऋषि थे, विज्ञान के वैज्ञानिक थे, डॉक्टर्स थे, और तभी हमने कोरोना पैंडेमिक पे एक कार्यक्रम कराया था कि हाउ टू गवर्न कोरोना पैंडेमिक। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें चली और ये बात दर्शकों के लिए भी बहुत शानदार है। आज सूर्य की उपासना का क्रम है, तो सूर्य की उपासना में सबसे पहली बात जो सूर्य सहजता से सबको देते हैं वह सूर्य की रश्मियाँ, और जो प्रातःकाल की रश्मि है उसे जरूर ग्रहण करना चाहिए, इससे आपको स्वास्थ्य मिलेगा। चलिए अब राशियों का सफर शुरू करते हैं, जानते हैं मेष, शनि और इसकी इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन उनके लिए कितना खास होगा। सबसे पहले देखें, लग्न में सूर्य है, सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, तो पंचमेश सूर्य लग्न हुए, इसका मतलब यह है कि आपकी चित्त की एकाग्रता अच्छी है, गंभीरता अच्छी है। 11वें स्थान में मंगल है, तो ऊर्जा भी अच्छी है, आय का स्रोत भी अच्छा है। 8वें स्थान में चंद्रमा है, मन थोड़ा सा शांत है, माँ का स्वास्थ्य, मन इस पर थोड़ा सा नजर रखना होगा। 10वें स्थान में शनि है। एक चीज़ आप देखिए कि कोरोना पैंडेमिक की खासियत ये है कि इस कोरोना ने आपकी जीवन शैली बदल दी। इससे कुछ दिन पहले अगर हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, परंतु कोरोना के आने से हमारे अंदर में दया का भाव बढ़ गया, और ये असल में शनि के कारण है। शनि कालपुरुष के 10वें स्थान में गया तो सभी के अंतःकरण में नैतिकता का जागरण हुआ। तो नैतिकता यानी जीव सेवा, जीव दया करते रहेंगे तो ये आज का दिन बेहतर होगा। क्या करना चाहिए इसके लिए? बहुत आसान है। सबसे पहले तो नाम का जप करना चाहिए। तो नाम जप करने के लिए सबसे अच्छा नाम तो भगवान का है, तो दुर्गा स्तुति का पाठ कर लें, नवार्ण मंत्र का पाठ कर लें, और कुछ देना हो तो अन्नो ही प्राणहस्तु, अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि आज जीवों के लिए अन्न ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अन्न जल की व्यवस्था करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बुध और शुक्र बैठे हैं। यदि मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो जबरदस्त डायवर्शन है, ध्यान देना पड़ेगा। अध्ययन के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है बशर्ते आप एकाग्र हो। पॉलिटिकल सपोर्ट आपको बढ़िया मिलेगा, मगर घरेलू तरह के कारण थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर आपसे थोड़ा सा असंतुष्ट हो सकता है, पार्टनर्स नाराज हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा नीचस्थ होकर के बैठे हैं 7वें स्थान में, धनुराशि के होकर के बैठे 7वें स्थान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले वृश्चिक राशि फिर धनुराशि में चंद्रमा ठीक नहीं। क्या करना चाहिए? शनिश्चर और चंद्रमा की मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, तो दोनों बातें हो जाएंगी, और वाणी में कटुता बिल्कुल ना रखें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में राहु पड़े हैं। लग्नस्थ राहु के कारण जो सबसे बड़ी परेशानी आती है वाणी का असंयम, बहुत असंयम हो जाता है, यानी गुस्सा बहुत आ जाता है। 12वें स्थान में बुध शुक्र पड़े, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। 6ठे स्थान में चंद्रमा, फिर 7वें स्थान में चंद्रमा। मतलब अब से 2.25 दिन तक मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, खासकर मिथुन राशि के जातक। 7वें स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु आएंगे, मतलब थोड़े से जिद्दी भी हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर का स्वभाव थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं शनि अष्टम स्थान में विवेचक विवाद हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। भाग्य स्थान में मंगल। आप अगर भगवान शिव की उपासना करें, भगवान हनुमान की उपासना करें तो फायदा होगा। क्या करना चाहिए भाई? लग्न में राहु पड़े हुए हैं, 12वें स्थान में बुध शुक्र, इन्हीं का कोई समाधान करें तो दत्तात्रेय कवच का पाठ कर ले या राहु की मंत्र का जप कर ले। सूक्ष्म जीवों के लिए आहार दें, मतलब 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा और किसी पात्र में पानी दें, तो आपके लिए आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में राहु, आर्थिक संकट बन सकता है। वाणी का संयम यहाँ भी दिखाई पड़ता है। लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर रहना, ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नीच के बृहस्पति 7वें स्थान में बैठे। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का उपासन करें और साथ में सफ़ेद वस्तु, मतलब चावल हो गया, घी हो गया, शक्कर हो गया, ऐसी चीज़ों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की।
लग्नेश भाग्य स्थान में है। सबसे पहली बात तो आपकी एकाग्रता आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बहुत बहुत दिनों पहले की बात है, हमने एक बार अपने गुरुजी महाराज के दर्शन किए तो बहुत रात हो चुकी थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। तो हमें भी लगा कि इसकी दूसरी पंक्ति हमें पढ़ देना चाहिए कि दो पाटन के बीच में सात बुत बचाना कोई। गुरुजी हंस दिया और उन्होंने कहा कि इसकी तीसरी पंक्ति पता है? मैं कहा चलती चाकी चलन दे आटा पीसन दे दो जो किले से लगा रहे बाल न बाका हुए। मतलब ये हुआ कि जो कोई भी कष्ट में है उसे सबसे पहले भगवान को पकड़ लेना चाहिए। यदि आप ईश्वर के नाम को धारण कर लेंगे, बुजुर्गों के आशीर्वाद को धारण कर लेंगे, तो आप जाने रहिए आपका अहित तो नहीं होगा। इसलिए नाम का जप जरूर करें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए एक बात है कि काम की निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ज़्यादा दूर रहना चाहिए। इस समय नए महत्वाकांक्षा योजनाएं बना सकती हैं। केतु के मंत्र का जप करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, हल्दी और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए दिखा है कि जरूरी कार्य समय पर करें, हानि हो सकती है। कार्य और समय पर कंट्रोल करें। अचल संपत्ति की चिंता आपको परेशान कर सकती है। क्या करना चाहिए? बड़ा आसान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप कर लें और बच्चों को फलों का दान करें यदि संभव हो तो आज का दिन बेहतर होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। विषयांतर करके हम बताएं कि दान शब्द ये कि क्या दान करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि किसे दान करने की इच्छा है। तो भूखा हो तो अन्न का दान करें, प्यासा हो तो जल का दान करें, नग्न हो तो वस्त्र का दान करें। मतलब जो याचक मिल जाए, जिस तरह का याचक मिल जाए, उसमें जो कमी दिखाई पड़े वो दान करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि दान करने से होगा क्या? तो ये देखने की चाहिए कि दान नहीं करने से क्या नहीं होगा। का अदत्त दानाच भवित दरिद्री। दान नहीं करने से दरिद्र होते हैं। दरिद्र भावात करोति पापम। दरिद्र होने के कारण पाप करते हैं। पाप प्रभावात नरकम प्रयांति। इसी पाप के कारण नरक की योनियां पड़ती है। पुनः दरिद्री पुनर्यो पापी। और इसलिए बार बार दरिद्र होते हैं और बार बार नरक में जन्म लेते हैं। तो मतलब बहुत साफ हुआ कि यदि अपने जीवन में समृद्धि चाहिए तो दान करना चाहिए। कोरोना पेंडेमिक में, कोरोना की इस महामारी में कोशिश करें कि जितना अधिक से अधिक हो सके दान करें, क्योंकि आपका दान केवल दान मात्र नहीं है, जीवन का दान है। और इस समय देश को या जनता को सबकी रक्षा एक दूसरे की करनी चाहिए। हम तुला राशि की बात कर रहे थे। तुला यानी जो बराबरी का ध्यान रखे तो महत्वपूर्ण काम के आसार बनेंगे। उत्सव में शामिल होना पड़ सकता है, पर यह उत्सव 2-4 लोगों का ही होगा। ज़्यादा लोग अगर उत्सव में इकट्ठे हुए तो तकलीफ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। संतान को लेकर के अच्छी सूचना मिलेगी। शिक्षा महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में किया गया परिश्रम लाभ होगा और साथ में महत्वपूर्ण दायित्व भी कुछ लोगों को मिल सकता है। करना क्या चाहिए? चंद्रमा के मंत्र का जप करें, क्योंकि चंद्रमा इस समय चंद्रमा लग्न में है, केतु के साथ में है। तो मुझे ऐसा लगता है चंद्रमा लग्न में है और केतु जो है वो धन राशि में अष्टम स्थान में राहु है। तो थोड़ा इस राशि वाले जातकों को व्यवहार में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जो चंद्रमा है थोड़े समय बाद इसी जगह पर आ जाएगा। चंद्रमा केतु का योग होगा और 7वें स्थान में राहु। लग्न में चंद्रमा केतु तो क्या होता है? आमतौर पे केतु को हमने लिखा कि द डेविल ऑफ एफर्ट, इसे पुरुषार्थ का दानव कहा जाता है। जब चंद्रमा के साथ में आ जाए तो बहुत अधिक चिड़चिड़ापन होता है। दैवी शक्तियाँ होती हैं मगर इसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है। 7वें स्थान में राहु। हम अपने पार्टनर, अपने एसोसिएट्स का ध्यान रखें। अच्छे लोगों से सहयोग मिलेगा और साथ में सत्ता से जुड़े लोगों से मिल करके आपको फायदा होगा। पर याद रखें ये सारा डिजिटल कनेक्शन हो तो ज़्यादा अच्छा। केतु के मंत्र का जप करें, केतु गाय की सेवा करें, कुत्तों की सेवा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते मकर राशि की। लग्न में शनि गुरु बैठे हैं। आर्थिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है, मतलब धीरे धीरे जिंदगी सरकने वाली है। कुछ लाभ भी हो जाएगा। डूबा हुआ पैसा मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के प्रति थोड़ी चिंता जरूर सता सकती है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम देखें तो मंगल धन स्थान में बैठे हैं। क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण का ध्यान करें, गुरु मंत्रों का जाप करें तो फायदा होगा। बात करते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियंस की। लग्न में
लग्न में मंगल पढ़े, जबरदस्त एनर्जी है। 12वें स्थान में गुरु के साथ में शनि। मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्वास्थ्य और आहार का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए दूरी बनाकर रखना चाहिए। व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा। हनुमान जी का दर्शन करना, गाय को भीगा हुआ गेहूं खिलाना फायदेमंद होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि के लिए। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सब कुछ बहुत बेहतर है। दशम स्थान में बृहस्पति के साथ में शनि है, तो अच्छे कामों में सफलता मिलेगी। कुछ नए काम होंगे। पार्टनरशिप में कुछ बढ़िया काम हो सकता है। लाइफ पार्टनर की सेहत की चिंता हो सकती है और जो स्पोर्ट्स है उसमें लोगों को फायदा हो सकता है। एक बुरी चीज ये है कि 12वें स्थान में मंगल है। सेहत का एकदम ध्यान रखिए, यही आपकी परेशानी है। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, गुड़ का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। हमारे दर्शक जुड़े हैं संजय जी गुना से। आज संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर। जन्म दिनांक 2 जनवरी 1970। 2 जनवरी 1970। 70 सर। बहुत सुंदर। बताइए, समय बता दें। दोपहर को 12:05। जन्म स्थान उज्जैन। प्रभु, क्या जानना चाहते हैं? सर, बहुत प्रयास करने के बाद भी विवाह अभी तक नहीं हुआ। काफी प्रयास कर लिए, उपाय भी किए, लेकिन अभी तक। अरे, इसका मतलब है आप धरती के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। परमात्मा की कृपा आप पर हो गई। बहुत बढ़िया। चलिए, तो शादी करना है ऐसा कुछ कह रहे हैं। चलिए, शादी करना है, ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए? आपका जन्मलग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो भी कन्या। आप सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रहा हूँ। हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो लोग शादी करते हैं वो भी शिकायत करते हैं और जिनकी शादी नहीं हुई वो भी शिकायत करते हैं। बहरहाल, चलिए, आपको हम इस बार डोली चढ़ा ही देंगे। चूंकि सप्तमेश बृहस्पति शनि से आक्रांत है, इसलिए आपकी शादी में काफ़ी बाधाएं हैं। मौका लगा करके किसी भी शनिवार को, रविवार को या शनिवार को हस्त नक्षत्र में एक अर्क विवाह करा लीजिएगा। अर्क विवाह बोलते हैं तृतीय मानसी विवाह। इसका प्रकरण आपको कर्मठ गुरु नाम के ग्रंथ में मिलेगा। ना हो तो आप मुझे मोबाइल करिएगा। इस पूरे कार्यक्रम के बाद में सभी दर्शक जो निजी प्रश्न कर रहे चूक जाए, वो इन दिनों में कोरोना पैंडेमिक में मैं भी खाली हूँ, तो आप गूगल में सर्च करें, प्रिया चंद्र त्रिपाठी मिल जाए मोबाइल नंबर, तो कॉल करें। तो मैं आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, तो फिर मैं आपको वो अर्क विवाह का प्रकरण दे दूंगा। आप अपने पंडित जी से वहाँ करा लीजिएगा। शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। याद रखिए, शादी के लिए समय अनुकूल चल रहा है। यदि आप प्रयास करेंगे तो शादी जरूर हो जाएगी जी। तो अब विदा लेने का समय, और विदा लेते समय हम एक औपचारिकता जरूर करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का एक सामाजिक सरोकार भी है। हमारे दर्शकों से बेहिसाब प्यार मिला तो लगता है कि वापसी भी करनी चाहिए। एक बात हम आपको बता दें कि कोरोना की महामारी एक महामारी है। इसके साथ जीना होगा और इसके लिए अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, देश के कानूनों की सुरक्षा और सामाजिक सरोकार बनाकर रखिए। आप खुश रहें, अपने घर में खुश रहें, कम से कम लोगों से मिलें, अपने परिवार की सुरक्षा करें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।